नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे हुए होंगे बिना किसी संकोच के। क्योंकि अब तक हवाएं ये उड़ रही हैं कि अब तक अभ्यर्थियों को विश्वास नहीं हो पा रहा है कि एग्ज़ाम हो ही जाएगा मई और जून में। तो दोस्तों, ये दुविधा निकालिएगा दिमाग से और जम के पढ़िएगा। ये समय है 4163 में चयनित होने का, एक सीट लेने का, एक सीट छीनने का, क्योंकि ये आसानी से आपको नहीं मिलने वाली। कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत कड़ी मेहनत, जम के पढ़ने की ज़रूरत है इस समय। दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तो 1 लाख की सैलरी वाला पद आपको कैसे मिल जाएगा, ये बताइएगा। 1 लाख प्लस सैलरी है नहीं है टीजीटी वालों की, यार समझिएगा। पीजीटी पर भी चयनित होंगे, 1 लाख प्लस सैलरी है। टीजीटी पर चयनित होंगे तो ये 2-3 साल में 1 लाख प्लस हो जाएगी। तो दोस्तों, ये 70 दिन है। एक हमारे भाई का कमेंट आया है कि अगर अब से तैयारी शुरू करें तो क्या टीजीटी में सिलेक्शन ले सकते हैं। वे भाई मैथ से पूछ रहे थे। हम ऑल सब्जेक्ट बता रहे हैं कि सिलेक्शन लेना आप पर निर्भर करता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। और 70 दिन आपके पास हैं। ये 70 दिन कैसे आपको इस्तेमाल करने हैं, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या रणनीति बनानी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, ये भी कमेंट आ रहा है लगातार। तो पढ़ा हुआ याद रखने के लिए क्या आपको फंडा अपनाना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। तो दोस्तों, जिंदगी में आप कितना संघर्ष किए हैं ये मायने नहीं रखता, आप क्या हैं ये मायने रखता है। दोस्तों, ये हकीकत है। आप भी महसूस करते होंगे, किया होगा, या आपके आसपास या आपका कोई साथी सेलेक्टेड है तो उसको देखिएगा एक बार कि उसकी समाज में क्या रेस्पेक्ट है। दुनिया को परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी में हमने देखा है बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बड़ा संघर्ष करते हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। दोस्तों, आर्थिक स्थिति सबकी अलग अलग होती है। कहीं आर्थिक स्थिति प्रॉब्लम है, कहीं पारिवारिक स्थिति प्रॉब्लम है, कहीं अभ्यर्थी खुद में परेशान है। तो दोस्तों, ये समय अब परेशान होने का नहीं है। जो लगा हुआ है वो अपने हालात नहीं देख रहा है, बस वो पढ़ाई कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। एक दिन संघर्ष जरूर सफल होगा आपका। और दोस्तों, जब आपका रिजल्ट आएगा तो एक अलग ही मुस्कान होगी और जीवन आपका सफल हो जाएगा। दोस्तों, बहुत बड़ा मौका है। दोस्तों, 4163 पद हैं टीजीटी और पीजीटी के। कड़ा मुकाबला तो रहने वाला ही है। 13.5 लाख आवेदन हुए हैं। दोस्तों, ये बात निश्चित है कि 1 लाख प्लस सैलरी है तो अभ्यर्थी तैयारी भी कर रहे हैं। ये एक ऐसा मोटिवेशन होता है। जीवन में पैसा है तो सब कुछ है और पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। जैसे प्राइवेट में बुरी हालत है ना, आप टीचिंग करने जाएंगे 10-12-15 हज़ार रुपये मिलेंगे, जिसमें आपको बड़ा संघर्षपूर्ण महसूस होगा कि हाँ, सैलरी है नहीं, जितना कार्य करते हैं, जो कह दिया वही करना होता है। जी हाँ जी की नौकरी, ना जी का घर, वो वाला हिसाब है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, कार्य तो है लेकिन जब सैलरी है ज़बरदस्त, एक अधिकारी पद की सैलरी है, तो आपको दोस्तों पढ़ना होगा। आपके अंदर अगर वो इच्छा शक्ति है, आप भी बनना चाहते हैं 1 लाख प्लस सैलरी वाला, तो आप भैया पढ़िएगा, दिन रात पढ़िएगा। महसूस करिएगा उन अभ्यर्थियों को जो सिलेक्टेड हैं, उनको देखकर कि आज बागी में उनकी ज़िंदगी बहुत मस्त है। नो टेंशन, पैसे की तरफ से मौज लेनी है, ये समझिएगा। तो दोस्तों, 70 दिन है। सिलेक्शन किसी भी सब्जेक्ट से हैं 100% होगा। 70 दिन काफ़ी होते हैं अपना इतिहास बनाने के लिए, बदलने के लिए। दोस्तों, बस अंदर वो जुनून चाहिए, वो आँख चाहिए जिससे आप कुछ करें।
दोस्तों कहते हैं ना, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। याद कैसे नहीं रहेगा? अगर आप पूरी अंदर की इच्छा से पढ़ें। हर वो क्वेश्चन जो आपके सामने है, हर वो टॉपिक जो सामने है, उसको इसलिए पढ़िएगा क्योंकि ये जो 125 क्वेश्चन वाले हैं, 125 क्वेश्चन आने वाले हैं, यही आपका भाग्य का निर्माण करने वाले हैं। भाग्य विधाता है ये 125 क्वेश्चन। दोस्तों याद 100% रहेगा, 70 दिन कम नहीं होते। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। आप हाई स्कूल पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर पढ़े हैं, इंटर पढ़े हैं, ग्रेजुएशन पढ़े हैं, आप हो सकता है पीजी भी पढ़े हो, ना पढ़े हैं तो बीएड पढ़े हैं, उसके बाद भी लगातार पढ़ रहे होंगे या पढ़ा रहे होंगे। तो आप ये मान लीजिए कि काफ़ी समय से नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो आप इस प्रकार पढ़ाई किए हुए हैं, थोड़ा गैपिंग से पढ़ाई किए हुए हैं। आप क्या करना है, अब इन 70 दिन में आपको सिलेबस उठाना है और सिलेबस को घोटना है। अपने आप को क्या करना है, ऐसे करना है और एक डार्क लाइन बना लेनी है अपने जीवन में। मतलब चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है, और एक बेहतरीन आप पढ़ सकते हैं इन 70 दिन में, क्योंकि आप फ्रेशर नहीं हैं, आपको बहुत कुछ नॉलेज है। अगर आप 125 क्वेश्चन आपके हाथ में अब भी दे दिए जाए तो आप, मैं समझता हूँ 60 70 80 क्वेश्चन आप वैसे ही कर देंगे। सलेक्शन लेने के लिए आपको जो भी 10 15 20 क्वेश्चन के लिए और पढ़ना है, उसके लिए वास्तव में पढ़ना होगा। और आपको 125 क्वेश्चनों को बेस्ट करके आना है। 125 क्वेश्चन ही आपका निर्माण करेंगे चयन होना है या नहीं होना है। दोस्तों सबसे ज़रूरी है पढ़ा हुआ याद रखने के लिए LRP फार्मूला, सूत्र, जो सफलता का सूत्र है, ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्टों में लागू होता है ये LRP। एल का मतलब समझ रहे होंगे, आर और पी। देखिएगा, एक कोई भी टॉपिक उठाइएगा आप, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, चाहे साइंस से, मैथ से, हिंदी से, संस्कृत से, इंग्लिश से, कोई सा भी, उस टॉपिक को पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि सिलेक्शन लेना है आपको, मजाक नहीं कर रहे हैं आप। नॉलेज के लिए पढ़िएगा और आप पढ़ाई में आनंद खोज लिए, पढ़ाई में मन लग गया तो धुआंधार पढ़ेंगे, क्या दिन क्या रात। तो उस टॉपिक को पढ़िएगा, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद तुरंत उसका रिवाइज करिएगा जो चीज़ पढ़ा है, और रिवाइज करने के बाद फिर उसका क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। इतना करने के बाद गारंटी है आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे उस टॉपिक का। लेकिन ये कंटिन्यूटी रोज़ चलना चाहिए कार्य है। हमने देखा अभ्यर्थी 2-4 दिन करते हैं फिर बस कहानी खत्म, ऐसा नहीं है, रेगुलर करना पड़ता है। और जैसे मंडे से आपने सैटरडे तक कोई कार्य किया 6 दिन, उसका जो पूरे सप्ताह आपने किया है उसका फिर एक दिन संडे स्पेशल होना चाहिए रिवीजन करने के लिए। देखिए कैसे आपका सिलेक्शन रुक जाता है। और दोस्तों सिलेबस देखिएगा, स्पीड से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 70 दिन है आपके पास, TGT वालों के लिए, PGT वालों के लिए और है 100 दिन प्लस ही हैं। तो दोस्तों TGT वाले जितने भाई बहन हैं हमारे ये देख रहे हैं वीडियो, तो ध्यान रखेंगे प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना है सिलेबस के अनुसार, स्पीड से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और ऑथेंटिक किताबों से पढ़िएगा। गलत किताबों का यूज़ मत करिएगा, और किताबें सीमित रखनी है, या जो नोट्स वगैरह है वो ही सीमित रखना है, और उन्हीं चीज़ को बार बार रिवाइज करते रहना है। दोस्तों प्रीवियस पर जरूर कमांड कर लें, साथ साथ NCERT बुकों को बहुत ध्यान से देख लें। चीज़ों को शुरू में समय लगता है, बाद में जब एक बार पढ़ लेते हैं कम समय में रिवाइज होने लगती हैं चीज़ें। करेंगे तो सब कुछ होता रहेगा, और बाद में आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है दबा कर। और ये 70 दिन है इतिहास बदलने के लिए। ज़बरदस्त जॉब है दोस्तों, रेस्पेक्ट है, सब कुछ है। लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा दोस्तों, रहने का, खाने का, समाज में उठने बैठने का सब स्टाइल चेंज हो जाएगा, और ये जीवन धन्य हो जाएगा, जन्म लेना सार्थक हो जाएगा दोस्तों। आपके सपने पूरे हो जाएंगे जिसके लिए आपने आवेदन किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।